डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन अर्थात थाने और थाना क्षेत्र में होने वाले क्राइम के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। लैंड का जो रिकॉर्ड होता है, ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। मीन्स लैंड रिकॉर्ड को एक डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंडरटेकन रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वर्क, राजस्व विभाग का काम। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. आपने देखा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर के जबरदस्त लड़ाई हुई। Is not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? पीसफुल मैनर, शांतिपूर्वक, मैनर मीन्स ढंग, शांतिपूर्वक क्या इस डिस्प्यूट को, विवाद को वो सुलझा नहीं सकते थे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था? आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु वंस व्हाट लैंड इन द विलेज? क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड होते हैं गांव में जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? लेट्स फाइंड आउट सो दिस इज डन। यहाँ पर हम लोगों को यही पता करना है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो लैंड का मेजरमेंट करना और उसका रिकॉर्ड रखने का मेन वर्क पटवारी का होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। अब पटवारी को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इन सम विलेज सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल। बहुत से जगहों पर या बहुत से राज्यों में पटवारी को ही लेखपाल के नाम से जानते हैं। इन अदर कानूनगो आर कर्मचारी यार विलेज ऑफिसर एड्स। इन्हीं को कानूनगो और कहीं कहीं कर्मचारी भी कहते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। पर यहाँ हम लोग जो है जमीन का जो रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी है, ऑफिसर है, उसको हम पटवारी के नाम से जानेंगे या उसके लिए पटवारी
शब्द का यूज किया गया है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माने वह जिम्मेदार होता है उस गांव के लैंड का मेजरमेंट करने और रिकॉर्ड रखने के लिए। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी जिस गांव में अपॉइंटमेंट होता है, जिस गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस गांव के लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करने और उसको अपडेट करने का वह काम करता है। अभी आगे नेक्स्ट पेज पर हम लोगों को मिलेगा वो द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कीप्ड बाय द पटवारी। अगले पृष्ठ पर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब तो वो मिलेगा कि नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को हम लोग देखेंगे, जो पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन सम प्लेस ए लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर प्रयोग की जाती है। जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इन द एबव इंस्टेंस ऑफ पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विथ द मेजरमेंट ऑन द मैप। ऊपर जो हम लोगों ने झगड़े मोहन और रघु के पढ़े हैं, मोहन और रघु के खेतों को मेजरमेंट कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाते हैं कि नहीं। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। अब यहाँ देखिए उसी आधार पर एक बिल्कुल ओन एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड आउट द टर्म यूज्ड फॉर द पटवारी इन योर स्टेट। कि आपके स्टेट में पटवारी को किस टर्म का यूज करते हैं, पटवारी को मीन्स क्या कहते हैं आपके स्टेट में। दूसरा दे रहा है कि इफ़ यू लिव इन ए रूरल एरिया, यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं तो हाउ मैनी विलेज डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन्ड लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ। पटवारी कितने गांव के लिए जिम्मेदार होता है, मीन्स कितने गांव के लिए गांव पर एक पटवारी होता है। माने पटवारी का कार्य क्षेत्र पूछ रहा है, 1 2 3 कितने गांव का एक पटवारी होता है। तो ये आप अपने अपने गांव में ये पता करेंगे अपने बड़े बुजुर्गों से, तो इस चीज़ को आप पता कर लेंगे। हाउ डू पीपल इन द विलेज कांटेक्ट हिम।
दूसरा पूछ रहा है तीसरा कि गांव के लोग पटवारी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, संपर्क कैसे करते हैं। ये जो लोग फार्मर हैं, किसान हैं, या जो अपने ताऊ पापा ऐसे जो भी लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि पटवारी से संपर्क कैसे किया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, अपने स्टेट में मैंने यूपी में पटवारी को हम लोग लेखपाल कहते हैं, और लगभग एक न्याय पंचायत में कई गांव होते हैं जिसमें एक पटवारी की नियुक्ति होती है, और पटवारी से मुलाकात ब्लॉक या तहसील स्तर, तहसील जो है पटवारी का, लेखपाल का सेंटर होता है जहां वो मिलते हैं, वहीं पर जाकर के गांव के लोग संपर्क करते हैं। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government। पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है लैंड का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, ज़मीन का जो भी रेवेन्यू लगता है उस रेवेन्यू को कलेक्शन करने की जिम्मेदारी पटवारी की होती है, और गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में वह जानकारी भी देता है, इन्फॉर्म करता है। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। अपने एरिया में, मैंने उस पटवारी के एरिया में कौन सी फसल बोई जा रही है, इसको इन्फॉर्म करने का काम भी वो करता है। इन्फॉर्म किसको करता है? तो गवर्नमेंट को करता है। This is done from the records that are kept। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। एंड दिस इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। और रेगुलरली पटवारी उस रिकॉर्ड को अपडेट करता रहे, माने उसको वह जो है दुरुस्त करता रहे, क्योंकि फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग ए वेल समवेयर। क्योंकि किसान अपने खेतों में फसलें बदल बदल के उगाते हैं, और कभी कभी अपने खेतों में फसल के अलावा भी कहीं उन्होंने कुआं खुदवा दिया, तो कहीं पर वो बोरिंग करवा दिया सिंचाई के लिए, तो कहीं कहीं अपने खेतों में लोग कुछ हिस्से में मकान बनवा लेते हैं, खेत में जो है पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो इस प्रकार से लैंड का जो है शेप चेंज हो जाता है, तो उसका भी रिकॉर्ड पटवारी को रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पटवारी द्वारा एक रिकॉर्ड यहाँ पर ये बनाया गया है। ये रिकॉर्ड यहाँ पर जो है बनाया गया है, और नीचे यहाँ जो है उसका बनाया गया रिकॉर्ड का यह मैप
मेजरमेंट करके यहाँ बनाया है। तो जिसको खेसरा के नाम से जानते हैं, द खेसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। ये जो यहाँ देखिए, ये नक्शा है, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो ये नक्शा है, ये नक्शा जो है, ये नक्शा पूरा, ये जो नक्शा है, इस नक्शे का यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, यहाँ पूरा। अभी इस रिकॉर्ड को एक बार हम लोग देखते हैं। इट आइडेंटिफाई विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाई होम। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। लुक एट बोथ द रिकॉर्ड एंड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघुज लैंड। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखकर तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब भी देना है। नीचे कुछ सवाल किया गया है। पहले इस रिकॉर्ड को आप देखिए। यहाँ पर एरिया इन हेक्टेयर, एक कॉलम खेत की एरिया को बता रहा है। इस कॉलम में नेम ऑफ ओनर, यहाँ ये देखिए, ये कॉलम लैंड के एरिया को बता रहा है। ये जो है ओनर के नेम को शो कर रहा है। और यहाँ इट इज ए रेंटेड टू सम अदर फार्मर देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड। अगर किसी ने अपनी ज़मीन को रेंट पर उठाया है तो यहाँ जो रेंट पर जो व्यक्ति लिया है उसका नाम शो कर किया जाता है। यहाँ पर क्रॉप क्या बोई गई है, कितनी एरिया में बोई गई है, सेकेंड क्रॉप क्या बोई गई है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, एरिया नॉट कल्टिवेटेड फॉलो लैंड, वह लैंड जिस पर खेती नहीं की गई है इस कॉलम में। और यहाँ पर फैसिलिटीज, और उस लैंड पर फैसिलिटीज क्या है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है। तो नंबर 1 पर देखिए, 0.75 एरिया मोहन सन ऑफ राजा राम विलेज अमरापुर ओनर। माने इस नंबर 1 जो फील्ड है, खेत है, उसका ओनर मोहन है। नंबर 2 पर रघुराम सन रतनलाल विलेज अमरापुर ओनर, रघुराम ओनर है। और नंबर 3 पर जो ज़मीन है वह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ग्रास लैंड है, माने चारागाह की भूमि है। तो इस प्रकार का ये रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पर ये मोहन की लैंड है। और नंबर 2 पर यहाँ देखिए, नंबर 2 पर ये नंबर 2 पर रघु की लैंड है। और ये नंबर 3 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ग्रास लैंड है। तो यहाँ बेटे ये जो है हम जानते हैं कि नॉर्थ होता है और इधर जो है साउथ होता है नीचे। तो पूछ रहा है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वो किसकी है। तो मोहन के दक्षिण में जो ज़मीन है वह रघु की है।
मोहन मोहन्सफील्ड साउथ रघुलैंड। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुलैंड। अब यहाँ देखिए कि मोहन और रघु के ज़मीन की बीच की सीमा का निशान लगाइए। तो वो निशान हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिए बाउंड्री का यहाँ निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर रघु और मोहन के खेत की बाउंड्री देखिए ये है, यहाँ पर निशान लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि हु कैन यूज फील्ड नंबर 3। मैंने ये जो नंबर 3 का फील्ड है ये कौन यूज कर सकता है। तो नंबर 3 फील्ड यूज ऑल पीपुल दैट विलेज बिकॉज दिस लैंड इज गवर्नमेंट लैंड एंड ग्रास लैंड। यह ज़मीन जो है सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि यह सरकार की भूमि है जो चारागाह है। अब यहाँ दे रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो एक टर्म यूज किया है ये देखिए, ये वेल का साइन बना हुआ है और ये ग्रास लैंड का साइन ये बना हुआ है, ये जहाँ दूसरी बार बिंदी लगाया है। तो सेकंड नंबर का जो खेत है इसमें वेल, ये वेल है। देखिए अभी जो रेड निशान लगा दिया सेकंड बार मैंने जो रेड निशान लगाया, यस खेत नंबर 2 में वेल कुआं बना हुआ है। और नंबर 3 अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया ये पूरा ग्रास लैंड है, ये पूरा ग्रास लैंड है। ये देखिए ग्रास लैंड का यहाँ सिंबल भी बना है, साइन बना है। तो इस तरह से हमको कुएं और चारागाह की ज़मीन का पता चलता है। वी नो एज वेल एंड ग्रास लैंड। तो इस तरह से ये जो है ये खसरा का ये रिकॉर्ड है, एक खसरा का रिकॉर्ड है। और ये जो है उस लैंड का जो पटवारी ने ये नक्शा बनाया, इस नक्शे के आधार पर ऊपर ये येलो में आपको उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस तरह से लैंड का रिकॉर्ड पटवारी बेटा रखते हैं। और बाकी हमारे स्टेट का डिवाइडेशन कैसे हुआ है, किन एरिया में स्टेट डिवाइड होते हैं और फिर उसके बाद कौन सा डिवाइडेशन होता है शासन प्रशासन चलाने के लिए, इसकी चर्चा फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।